हमारी सरकार ओपीएस से कभी भी वापस ली जाएगी, चाहे कितनी बड़ी आपकी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपकी नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। हिमाचल में नई नियुक्ति पर भी मिलेगा कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। जॉब ट्रेनी 2 साल बाद होंगे नियमित, सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब नई नियुक्ति पर भी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हिमाचल में सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी सुख की खबर है। प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों में होने वाली नई नियुक्तियों पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का ये निर्णय न केवल राज्य के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति भरोसा और आकर्षण भी बढ़ाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल प्रदेश में होने वाली हर नियुक्ति ओपीएस के दायरे में होगी। भाजपा ने अपनी सरकार में ना तो युवाओं को नौकरियां दी और ना ही ओपीएस लागू किया। हम जो कहते हैं वह करते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे थे। इस मांग को सुक्खू सरकार के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एनपीएस कर्मचारियों की ओपीएस को बहाल किया गया था, जिसका लाभ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत 1,36,000 से अधिक कर्मचारियों को मिला है। वहीं अब प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। अब नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को भी सरकार ओपीएस का लाभ देगी, जिससे प्रदेश में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जब हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, तो भारत सरकार ने हमारे 1600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग बंद कर दी, जिसके कारण हमारी थोड़ी पोजीशन आउट है। हमसे कहा गया कि अभी भी वक्त है कि आप ओपीएस से यूपीएस में चले जाएं। मैंने कहा कि हम ओपीएस में ही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब कोई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रिटायर होकर जाए, उसके हाथ में हर महीने एक अश्योर्ड पेंशन आए। जब उसके हाथ में हर महीने अश्योर्ड पेंशन आएगी, तो वो महसूस करेगा कि हर महीने मुझे इतने पैसे आ गए हैं और मेरे शरीर में जब तक अंतिम सांस बची है तब तक ये पैसे मुझे सरकार देगी। एनपीएस में क्या होना था, आपने इकट्ठे पैसे ले लेने थे और पुत्र मोह या विवाह शादी या मकान में अपने खर्च कर देने थे, पैसे खर्च हो जाने थे, फिर आप देखते रहते, आपके पास पैसा बचना नहीं था। इसलिए मैंने बोला ये एक संवेदनशील है। हमारी सरकार ओपीएस से कभी भी वापस ली जाएगी, चाहे कितनी बड़ी आपकी। और जो अब नई नियुक्तियां हो रही है, इनको भी ओपीएस ही मिलेगी। जॉब ट्रेनी 2 साल बाद होंगे नियमित। प्रदेश में जॉब ट्रेनी को लेकर सुक्खू सरकार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा विभिन्न मंचों के माध्यम से जॉब ट्रेनी को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा जॉब ट्रेनी को लेकर अनावश्यक शोर मचा रही है। उन्होंने कहा कि जॉब ट्रेनी कॉन्ट्रैक्ट का ही मूल स्वरूप है। इस नई नीति में युवाओं को 2 साल बाद नियमित कर दिया जाएगा। ये बहुत शोर भारतीय जनता पार्टी के नेता मचाते रहते हैं, जॉब ट्रेनिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट का मूल स्वरूप है। 2 साल में राज्य चयन आयोग द्वारा जो भी किया जाएगा वो 2 साल में रेगुलर हो जाएगा। मैं देखता हूं एजिटेशन कर रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम जनता को सही स्थिति से अवगत करवाते हैं, लेकिन अभी फैसलों का समय है। हमने राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दिया,
हमने ओपीएस आपकी सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया। अगर राजनीतिक लाभ के लिए हमने ओपीएस देना होता तो कईयों की कहावत है। अभी शिक्षा मंत्री जी से वैसे बात कर रहे थे कि मैंने एक क्वेश्चन किया तो इन्होंने बोला कि मुझे कहां याद है 4 दिन पहले का। तो हम चुनावों से 2 महीने पहले ओपीएस देते और कहते कि अपना वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमने उन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जिनके कारण उनके परिवार के बच्चे में छोड़कर चले गए। जब हमने ओपीएस दिया तो मुझे सुंदरनगर में एक व्यक्ति मिला, कहा कि मुझे 4,000 रुपया पेंशन मिलती थी, अब 40,000 होगी, मेरे पोते दोते सब घर वापस आ। कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, वो कभी भी ये नहीं सोचती है कि इस फैसले से हमारी कुर्सी चली जाएगी। अगर हम भी ये सोचते रहे कि यार अब हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो 40 साल से ये व्यवस्था चली आ रही है, ये हमें हिमाचल प्रदेश को और नीचे धकेल देगी। हम ये सोचकर काम करते हैं कि इस फैसले से आम जनता का और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भला होगा, इस दृष्टि से हमें कार्य करना है। इसलिए शिक्षक वर्ग से भी मैं अनुरोध करूंगा, सभी, चाहे वो कॉलेज के हैं चाहे सभी हैं, हम आपके साथ हैं। आप भी अगर सुझाव देते हैं सेक्रेटरी एजुकेशन को, शिक्षा मंत्री जी को, उन सुझावों को हम स्वीकार करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो शिक्षा की रिटायरमेंट है, जो शिक्षक है, वो बीच एकेडमिक सेशन में रिटायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम इस पर विस्तृत चर्चा अभी कैबिनेट में की है। अभी और विचार कर रहे हैं कि क्या उसको एकेडमिक सेशन में ही रिटायर किया जाए, क्योंकि बीच में बार बार ट्रांसफर होकर पोस्टें खाली हो जाती है और फिर उस स्कूल का में ट्रांसफर हो जाती है और दूसरे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर जो है वो भी नहीं मिलते। तो एकेडमिक सेशन में ट्रांसफर की, खासकर एजुकेशन में, जो एजुकेशन से संबंधित विभाग है, मेडिकल एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में, क्या एकेडमिक सेशंस में रिटायरमेंट एज को एकेडमिक सेशन खत्म होने के बाद क्या रिटायरमेंट एज की दिशा में आगे बढ़ा जाए, इसमें हमारी अभी विस्तृत चर्चा हो रही है, ताकि बीच में कोई रिटायरमेंट ना ले। ये सब चीजें हम देख रहे हैं। प्रमोशन के मामले में भी हम सोच रहे हैं कि 2 साल में 2 प्रकार से प्रमोशन हो, ताकि प्रमोशन के बाद भी स्कूल खाली ना हो और उस समय के प्रमोशन के समय कैसे निर्धारित किया जाए, इस बारे में भी सभी यूनियन वालों से चर्चा करने के बाद ही हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सुधार है। अब कभी कोई टीचर जुलाई में रिटायर हो गया फिजिक्स का, तो उस समय तो हम कर नहीं सकते, तो कोई ट्रांसफर करवा के कहीं से फिजिक्स का या केमिस्ट्री का टीचर आ गया तो स्कूल में टीचर खाली हो गया। तो क्यों बच्चों की शिक्षा से हम समझौता करें, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की गुणवत्ता से हम समझौता करें। सरकार की सब दिशा की तरफ में सोच रही है और मेरा ये मानना है कि हम जो शिक्षक है, मैं खुद घर सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, जो शिक्षक है अच्छी शिक्षा देते हैं। सबसे पढ़े लिखे टीचर सरकारी क्षेत्र में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू।